हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज के इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी का जो हमारा लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स, तो इस चैप्टर का एक रिवीजन लेंगे और वन शॉट में समझेंगे कंप्लीट चैप्टर। तो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए कि वो कौन कौन सी रीजनल ग्रुपिंग्स हैं जिनके नाम हमें हमारी बुक में एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो पहला रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग का नाम है सार्क, SAARC। दूसरा है यूरोपियन यूनियन। एशियन है हमारा G8 है, G7 है और G20 है। तो ये हमारे रीजनल ग्रुपिंग्स हैं और एक ब्रिक्स भी है। अब इन सब ग्रुपिंग्स में हमें अपने एग्जाम नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि भाई इन ग्रुपिंग्स में इंडिया किस किस की मेंबर है। तो सार्क, G20 और ब्रिक्स की मेंबर इंडिया है, वेयर एज G20 और ब्रिक्स चाइना भी इसकी मेंबर है और पाकिस्तान सार्क का ही केवल मेंबर है। तो पाकिस्तान किसका मेंबर है, चाइना किसके मेंबर्स है और साथ में इंडिया किस किस यूनिट्स की, किस किस इकोनॉमिक ग्रुपिंग की मेंबर है, इसको एग्जाम के लिए तैयार रखिए। दूसरा क्वेश्चन जो हमें इस चैप्टर में तैयार करना है वो है कि भाई वो कौन कौन सी सिमिलैरिटी है जो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की है। तो तीनों का जो डेवलपमेंट पाथ था बच्चों वो एक साथ हुआ एट द सेम टाइम, ये एक डिफरेंस। दूसरे डिफरेंस की अगर बात करें तो जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में आया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा जो चाइना की बात करें तो चाइना का फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा आया 53 में और 54, 55 छोड़ के 56 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया पाकिस्तान का। अगर बच्चों हम रिफॉर्म की बात करें मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो चाइना में 78 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, पाकिस्तान में 88 में और इंडिया में 1991 में। और साथ में अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस और सेम वन डे बिफोर पाकिस्तान इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में। तो ये 4 सिमिलैरिटीज हैं इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की, इसको अच्छे से तैयार करेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो हमें इस चैप्टर में रेडी करना है वो है चाइना के रिफॉर्म्स। तो सबसे पहला जो चाइना का रिफॉर्म था वो था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ये माओ लेकर आया था 1958 में और इसका जो इनिशिएट किया गया था ये रिफॉर्म, उसका मकसद था एग्रेरियन इकोनॉमी को मॉडर्न इकोनॉमी में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट है हमारा ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चर रिवॉल्यूशन, ये 1965 में आया, ये भी माओ ही लेकर आया था और इसका मकसद था हमारे स्टूडेंट्स और हमारे जो वहाँ के लोग थे, मतलब कौन लोग, प्रोफेशनल लोग थे, उनको कंट्री साइड में लर्न करना सिखाना, ये उसका मोटिव था। तीसरा था हमारा वन चाइल्ड पॉलिसी। तो वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना में आई सबसे पहले 79 में, 80 में जाके वो चेंज हुआ और जिसके पहली चाइल्ड फीमेल चाइल्ड है वो सेकेंड चाइल्ड पॉलिसी में कन्वर्ट हो सकते थे। 80 में हुआ ये काम और फिर ये पॉलिसी हमारी 2015 तक चली, जिसमें वहां पर 15 पे आके फिर 3 चाइल्ड पॉलिसी आया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 2021 के बाद हमारी जो इंडिया है वो फर्स्ट हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हो गई और चाइना सेकंड नंबर पे आ गई। तो वन चाइल्ड पॉलिसी के 79, 80, 2015 ये ईयर्स को याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा रिफॉर्म जिसका नाम है डुअल प्राइसिंग पॉलिसी। तो डुअल प्राइसिंग के 2 वेज थे बच्चों। पहला वेज था टू बाय एंड सेल द क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स किए हैं उसमें आउटपुट खरीदना, इनपुट कर लेना। और दूसरा है जब हम इसका ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और मार्केट में सेल कर रहे हैं तो डिफरेंट प्राइस में करें, तो इसे कहते हैं हम डुअल प्राइसिंग पॉलिसी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करने के लिए ये वाली रिफॉर्म आई थी जिसको हम कहते हैं चाइना का स्पेशल इकोनॉमिक रिफॉर्म और जोन भी कह सकते हैं इसको। पाकिस्तान के बारे में अगर कोई आपसे पूछे कि बस कुछ फीचर्स पाकिस्तान के बताइए तो इसमें याद रखना ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बता सकते हैं, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बारे में बता सकते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बता सकते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म कब आया पाकिस्तान में ये बता सकते हैं और साथ में हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान पाकिस्तान में कौन से ईयर में आया था। तो ये सारे पॉइंट्स हमें पाकिस्तान के फीचर्स या फिर पाकिस्तान के बारे में इंट्रोड्यूस करा देंगे।
नेक्स्ट चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वेरियस इंडिकेटर्स। तो कमिंग एग्जाम के लिए 3 इंडिकेटर्स रेडी कर लीजिए, 4 डेमोग्राफिक, 4 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स और लिबर्टी इंडिकेटर्स भी तैयार कर लीजिए। अगर हम डेमोग्राफिक इंडिकेटर की बात करें तो आपको पहला याद करना है पॉपुलेशन। तो चाइना मोस्ट पॉपुलेटेड था, अब इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड है। सेकेंड नंबर पे चाइना और पाकिस्तान मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री नहीं है और लाइन में भी नहीं आती है ये पॉपुलेशन के। नाउ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, तो इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो हाई है, सेकेंड नंबर पे चाइना, उसके बाद पाकिस्तान। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो लीस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन चाइना की है और लीस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन चाइना की है और हाईएस्ट इंडिया की है, पाकिस्तान यहाँ पर भी मॉडरेट है। और एक और तैयार कर लीजिए, अर्बनाइजेशन हमारी चाइना में अर्बनाइजेशन कम है और इंडिया में मॉडरेट है और पाकिस्तान में ज्यादा है। नहीं सॉरी, अर्बनाइजेशन मतलब अर्बनाइजेशन ज्यादा कहाँ पर है, ज्यादा अर्बन में रहने वाले लोग कहाँ हैं, तो चाइना में, उसके बाद इंडिया और लास्ट में आ गया हमारा नेक्स्ट आ गया हमारा पाकिस्तान। मतलब अगर मैं आपको परसेंटेज बताऊं बच्चों तो कम से कम 50-50 का है, तो 50% अर्बनाइजेशन उससे एबव ही चाइना में है और रिमेनिंग जो 50 बचते हैं वो मिला लो, दोनों इंडिया और पाकिस्तान का अर्बनाइजेशन आ जाता है। साथ में अगर आप लोग को तैयार करना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स तो मैं सजेस्ट करूंगी, वैसे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं लेकिन आप एग्जाम के लिए 4 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कर लो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कर लो और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कर लो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कर लो, तो ये 4 आपको याद भी हो जाएंगे और इजीली आप इनको लिख भी पाएंगे। लिबर्टी इंडिकेटर लास्ट इंडिकेटर है, इसको कर लो, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है। It is a measure of the extent of demographic participation in the social and political decision making, bookish language में as it is same to same liberty indicator की लाइन लिखकर आइएगा। और इसके 2 एग्जांपल्स बुक में दे रखे हैं। पहला है measure to the extent of constitutional protection right given to the citizen, दूसरा extent of constitutional protection of independence of judiciary and law रूल ऑफ लॉ। तो बुकिश है बच्चों लेकिन आपको एज इट इज लर्न करना है, बिकॉज लिबर्टी इंडिकेटर अगर 3 नंबर में आता है तो 1 मार्क्स मिलेंगे आपको इंडिकेटर की डेफिनेशन बताने में और 2 मार्क्स इसके एग्जांपल्स जो मेजर्स के बताए गए उसमें। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। इसमें हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे ग्रुपिंग्स के नाम, चाइना के रिफॉर्म, सिमिलैरिटी इंडिया पाकिस्तान और चाइना में, और तीनों इंडिकेटर चाहे वो लिबर्टी इंडिकेटर हो, ग्रोथ डेमोग्राफिक इंडिकेटर हो या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, तो इसको तैयार करेंगे, कवर करेंगे, बहुत अच्छे से पेपर देंगे। लास्ट में सुनिए आपको मेन इंपॉर्टेंट काम क्या करना है। आपको इजी लर्निंग अकाउंट्स मेरा चैनल, इसको सब्सक्राइब करना है, शेयर बहुत सारा करना है और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है और एग्जाम भी बहुत परफेक्ट देना है।